एक लड़के ने पूछा गुरुजी से, गुरुजी मेरे घर में सब चिकन मटन खाते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। उत्तर क्या दिया सुनिए। गुरुजी मेरे घर पे सब लोग चिकन मटन खाते हैं। कौन? परिवार के सभी लोग। ठीक है। लेकिन क्या है, मेरा मन भगवान इसमें था तो मैंने चिकन वगैरह कुछ नहीं खाता, मैं छोड़ दिया। क्योंकि मतलब मन में ऐसा उत्पन्न हुआ भाव कि एक दिन आप चिकन खाओगे और बाकी दिन दाल चावल ही खाना है, तो जीव हत्या क्यों करना। सही है। इसलिए मैं जीव हत्या मतलब नहीं खाता है, छोड़ दिया, मैंने मन से छोड़ दिया सब चीज़ें। अच्छा है। क्योंकि आप किसी जीव को 250-300 रुपये में उनका कर देते हैं, मतलब मटन बिकता है, लेकिन आप कितने भी पैसे दे दो, अपने प्राण क्यों नहीं दो जहाँ आप इसको जीवित नहीं कर सकते। बिल्कुल। मतलब मन से भाव आया मेरे, तो मैंने चिकन खाना ही छोड़ दिया, बंद कर दिया सब चीज़ें। परिवार के सभी लोग खाते हैं, है ना। अब मंदिर में जाता हूँ मैं, वहाँ पे आप फूल वगैरह प्रसाद खरीदते हैं, फूल वगैरह पैसे देके आप खरीद के वहाँ पे भगवान के चरणों पर रखते हैं, और वो वहाँ से सफाई करने वाले 2 मिनट में हटा देते हैं सब चीज़। तो मैं कभी मंदिर में जाकर ये सब चीज़ें फूल नहीं चढ़ाता, और दर्शन करके भगवान के आ जाता हूँ। सही है, सही। लेकिन जैसे आपके यहाँ पे आया, मैं खाना वाना खाया तो मतलब इतना देखा कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, खाना खाने के लिए आते हैं, चलता है सब फ्री एकदम, और पूरा खाना भी स्वादिष्ट, सब कुछ अच्छा। तो मन से मैंने अपना मन किया, मैंने पैसे आपके इसमें डाल दिए। गुरुजी मेरा सवाल ये है, जैसे हमारे यहाँ गणेश जी बैठती है और पंडित उस समय हवन पूजन जब करते हैं आखिरी समय 10 दिन के बाद, तो पंडितों का बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हर घर में गणेश जी बैठ रहे हैं आजकल, हर घर में। तो अब पंडित जब ढूंढने बैठो तो ऐसे मिलते हैं कि दिन में चौकीदारी कर रहे हैं, कुछ भी काम करते हैं वो, लेकिन उस दिन बढ़िया कुर्ता पैजामा हर चीज़ पहन के तिलक विलक पूरा एकदम ब्राह्मण, वेदी ब्राह्मण बन जाते हैं। तो घर में पूजा करने आएंगे, 15 मिनट में हवन कथा निपटाए उन्हें चल जाते हैं। तो मेरा मन से जैसे भाव आता है वो करना, तो उनसे पूजा कराने की इच्छा नहीं होती गुरुजी मेरी। इसलिए हमारी व्यवस्था भारत की रही है कि ब्राह्मण पढ़ेगा, इसलिए ब्राह्मण भिक्षा मांगता था। जी जी सही। तो समाज ने ब्राह्मणों को भिक्षा देना बंद कर दिया। लोगों ने क्या बोला, कमा के खा नहीं सकते। जी गुरुजी। तो अब कमाने निकल गए, वो कमाने निकल गए जी, तो पढ़ाई रह गई। जी, तो पढ़ाई रह गई तो आपको गणेश जी की पूजा में भी ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं। जी, तो ये व्यवस्था बिगाड़ी किसने? व्यवस्था ये थी कि ब्राह्मण लोग पढ़ें, जी, और ब्राह्मण का धर्म है पढ़ना। जी, जी, खूब पढ़े जी, और गरीब रहे तो रहे, जी, लेकिन कभी बेईमानी ना करे। जी, इसलिए ब्राह्मण गरीब रहा है, क्योंकि ब्राह्मण कभी बेईमानी नहीं करता, जी, ईमानदारी से जीवन जीता है, जी, इसलिए भीख मांगता है। लेकिन समाज में लोगों ने ब्राह्मण को भिक्षा देना छोड़ दिया। अब पूजा साल में एक बार आप गणेश जी रखे तो ब्राह्मण याद आया, तो एक दिन तो आपने पूजा कराई और 100 या 500 या 1100 दक्षिणा दिए, बाकी जो 364 दिन है उसमें उसकी रोटी कहाँ से चलेगी? तो वो कमाने निकल गया। इसलिए पहले की परंपरा थी कि सारे लोग हर अमावस्या को सत्यनारायण भगवान की कथा कराते थे, पूर्णिमा को कथा कराते थे। जब आपके घर हम सत्यनारायण भगवान की कथा करने जाएंगे ब्राह्मण लोग, तो आप थोड़ा सा सीधा भी दोगे, आटा दोगे, दाल दोगे, चावल दोगे, थोड़ा पैसा दोगे, तो उससे क्या होगा, आपको श्रेष्ठ ब्राह्मण से विधि के द्वारा पूजा मिल गई, और ब्राह्मण को आपके द्वारा धन थोड़ा सा मिला, उससे वो अपना परिवार चलाएगा, बच्चों को पालेगा। अब ब्राह्मणों को ये लगा कि भाई अब तो कोई पूजा पाठ करा ही नहीं रहा है, तो लोगों ने फिर नौकरियां ढूंढनी शुरू कर दी, भाई रोटी तो सबको चाहिए। इससे क्या हो गया कि जो ब्राह्मणों की शिक्षा व्यवस्था थी, गुरुकुलों की, वेदों की, पुराणों की, वो परंपराएं कम हो गई। इसलिए आप सब यदि चाहते हैं कि आपके घर में पंडित जी विधि विधान से पूजा कराएं, उसके लिए आपको ब्राह्मणों का ये सहयोग करना पड़ेगा कि हर अमावस पूर्णिमा में बुला करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों से पूजा पाठ करवानी होगी। इसी बहाने उनको ये तो लगे कि भाई हम पंडित बन जाएंगे, पढ़ लिख कर ज्ञानी, तो लोग हमारी कद्र करेंगे। आजकल ब्राह्मणों की कद्र कोई करता नहीं है, तो उन्हें लगा कि फिर इस प्रकार की वेशभूषा से क्या मतलब है कि कोई कदर भी ना करे, पेट भी नहीं भर रहा उनका ठीक ठीक से, तो ब्राह्मणों ने भी अपनी लाइन चेंज कर दी। ये बहुत बड़ी, अभी तो कुछ नहीं, आने वाले समय और देखिए अव्यवस्था। इसलिए सचेत हो जाइएगा। ब्राह्मण का भी होना समाज में जरूरी है, और क्षत्रिय का भी होना जरूरी है, और वैश्य का भी होना जरूरी है, और शूद्र का होना। ये चारों खंबे हैं। ये बिल्डिंग टिकी है ना, तो देखो ये 4 खंबे मुख्य हैं इसमें। इस इमारत में देखो ये 4 कॉलम है जिसमें कमल का पुष्प बना। ये चारों, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, शूद्र। अब इसमें कौन सा श्रेष्ठ? चारों के कंधे पे वजन है।
तो ब्राह्मण शिक्षा का नेतृत्व करता है, क्षत्रिय युद्ध का नेतृत्व करता है, वैश्य धन का नेतृत्व करता है और शूद्र सेवा का। जी चारों श्रेष्ठ हैं। अब क्या हुई ना कि व्यवस्था डगमगा गई। पहले मैं स्वयं बचपन में भीख मांगता था गांव में, तो कुछ लोग तो भिक्षा देते थे, कुछ लोग बोल देते थे पंडित जी कल आना, और मैं केवल महीने में 2 दिन भिक्षा मांगने जाता था, अमावस्या को और पूर्णिमा को, क्योंकि रोज रोज भिक्षा भी नहीं मांगनी चाहिए। जी ब्राह्मण का नियम है 7 घर भिक्षा मांगेगा। सुदामा जी कितने घर भिक्षा मांगते थे? सुखदेव भगवान कितने घर भिक्षा मांगते थे? 7 घर में यदि मुझे पेट भर मिल गया तब तो ठीक है, यदि नहीं मिला तो फिर मैं 8वें घर नहीं जाऊंगा, चाहे बच्चे आज भूखे ही सोएं। ये नियम था। सुदामा जी के बच्चे 4-4 दिन भूखे रहते थे, क्योंकि 7 दिन घर में भी उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता, 8वें घर नहीं जाते थे। तो ब्राह्मण का धर्म है कि भिक्षा मांगे। मैं बचपन में मांगता था, अमावस्या को जाता था और पूर्णिमा को। तो कुछ लोग क्या बोलते थे पंडित जी कल आना। अब उनको पता था कि कल तो आएंगे नहीं, मतलब वो क्या टालम टाल के ना देना पड़े। मुट्ठी भर चावल मुट्ठी भर आटा देने से भी लोग समाज में बहुत लोगों को दिक्कतें हो गई कि पंडित जी तुम कमा के खा नहीं सकते। अरे पंडित जी कमाएंगे तो पढ़ेंगे कब? फिर वेद पुराण कौन पढ़ेगा? शास्त्र कौन पढ़ेगा? सबसे कठिन है शास्त्र पढ़ना। 12 साल लगता है केवल व्याकरण पढ़ने में। कितने साल? 12 साल। अब पढ़े ब्राह्मण तो फिर आपको भिक्षा देनी पड़ेगी। अब मैं 12 साल पढ़ूंगा तो 12 साल पढ़ूंगा तो खाऊंगा कि नहीं? तो खाऊंगा कहां से जब आप लोग भिक्षा देंगे? पर आप लोगों ने भिक्षा देना छोड़ दी। पंडित जी कमा के खा नहीं सकते, तो पंडित जी ने पोथी बंद करी, चलो अब कमाते हैं। तो पोथी धरी की धरी रह गई, कोई पढ़ने वाला नहीं बचा। बहुत बड़ी अव्यवस्था हो गई। इसलिए ब्राह्मणों को पढ़ा लिखा करके, ब्राह्मण यदि पढ़ेगा तो तब पढ़ेगा जब समाज उसका साथ देगी। समाज मतलब चारों वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय। गुरुजी एक सवाल ये था, तो आपका धर्म है कि जो ब्राह्मण मिल रहे हैं उनसे पूजा कराइए और उनको कहिए कि पंडित जी आप पढ़िए। औरों को भी निवेदन करिए कि साल में एक बार गणेश जी क्या पूजा कराएंगे, इसमें पंडित जी का गुजारा होगा? नहीं। फिर इसलिए अमावस्या पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा हर घर में हो। इसी बहाने आपके घर में एक छोटा हवन हो। इसी बहाने आपके घर में घर की शुद्धि के लिए पंडित जी मंत्र पढ़ें और वो पंडित जी आपके घर की दक्षिणा लेकर अपने परिवार का पालन करें। क्योंकि ब्राह्मणों का होना, वो ब्राह्मण जो आज भी नित्य पूजा में मस्त हैं, उनका जरूरी, वो ब्राह्मण जो समाज के भिक्षा से पलता हो, वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है। याद रखिएगा, वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है जो भिक्षा मांगता है। ब्राह्मण तभी शुद्ध होगा जब भिक्षुक होगा। भिक्षा नहीं मांगेगा तो ब्राह्मण कैसा है? यदि वो व्यापार करने लगा तो फिर वो व्यापारी हो गए, ब्राह्मण कहां रहा? वो ब्राह्मण चाणक्य चंद्रगुप्त को तैयार करने वाले चाणक्य भिक्षा मांगते थे। हाँ या ना? जी। भगवान राम गए थे वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने, तो राम जी भिक्षा मांग कर लाते थे, गुरु जी को देते थे, गुरु जी माता बनाती थी, खाते थे। भगवान कृष्ण उज्जैन में पढ़ने गए तो भगवान कृष्ण भिक्षा मांगने जाते थे, लाकर भिक्षा गुरु जी को देते थे, गुरु माता बनाती थी, सुदामा जी और भगवान कृष्ण। ये परंपरा रही कि नहीं भिक्षा की? तो भिक्षा की परंपरा श्रेष्ठ परंपरा है। आप लोगों ने माना कि समाज में कुछ लोगों ने भिक्षा का मिसयूज किया, उसके चक्कर में जो परंपराएं थी वो नष्ट हो गई। आप लोगों ने ताने मारे। आप लोगों का मतलब है आप लोग नहीं, जो लोग मारते हैं। आजकल समाज में क्या है, मैं भिक्षा मांगने जाऊं तो लोग क्या कहते हैं, कमा के खा नहीं सकते, हट्टा कट्टा शरीर, भिक्षा मांगने आ गए। अरे भैया, वो ब्राह्मण का धर्म था मांगना, तुमने ताने मारे तो उसको भी बुरा लगा। चलो भैया पढ़ लेते हैं, पढ़ लिख के इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, एडवोकेट हो गया, अब उसे जरूरत ही नहीं भिक्षा मांगने की। उस चक्कर में वो एडवोकेट तो हो गया, इंजीनियर तो हो गया, डॉक्टर तो हो गया, अब वेद पुराण पढ़ने वाले नहीं बचे। कौन पढ़े वेद पुराण? कठिन भाषाएं हैं, कौन पढ़ेगा? और पढ़ के भी मिलेगा क्या? समाज के ताने। अरे पंडित जी तो ढोंगी हैं, पंडित जी तो पाखंडी हैं, पंडित जी तो ये हैं। क्या मिलना है? इसलिए वेद पुराण पढ़ कौन रहा है? आने वाले समय में तो अभी फिर भी जितना बचा है, आने वाले समय में सब लुप्त होने की स्थितियों पर है। कौन पढ़ेगा वेद पुराण? बताओ। सवाल ये था गुरुजी कि जो ब्राह्मण, जो पंडित जो रहते हैं, वो गुटखा खा रहे हैं, मदिरा करते हैं, है ना, उस दिन पूजा करने आ रहे हैं। अब जब तो वो अपने, देखो हम लोगों ने गुरुकुल में पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ाई की है जी, जितना भी पढ़ा, एक अक्षर पढ़ा है हमने। तो हमने जब पढ़ा है गुरुकुलों में, तो हम गुरुकुलों में जब पढ़ते हैं ना, तो गुरुकुलों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं अधिकांश वो ना तंबाकू खाते, ना हम ना गुटखा खाते, ना तंबाकू खाते, ना सिगरेट पीते। क्यों? क्योंकि हम गुरु परंपरा से पढ़े हैं जी।
अब जब गुरु परंपरा से पढ़ेंगे, हमने बचपन में भिक्षा मांगी है, तो हम भिक्षा मांगे हैं तो हम उस परंपरा से थे, भिक्षा वाली परंपरा से, इसलिए भिक्षा मांगने का हम सपोर्ट कर रहे हैं कि भिक्षा मांगना सही है ब्राह्मणों के लिए। और कोई दीन दुखी जरूरतमंद है तो वो भी मांग के अपना खाए, कोई दिक्कत नहीं, पर विशेष ब्राह्मणों के लिए जरूरी है, क्योंकि वो पढ़ेगा, भिक्षा मांगेगा, पढ़ेगा, अपना ध्यान लगा के कमाएगा तो पढ़ेगा क्या। तो मैंने गुरुकुल से परंपरा से विद्या पाई, तो मैंने गुटखा तंबाकू सिगरेट बीड़ी, जो परंपरा से रहेगा वो शुद्ध रहेगा। जो नदी का जो बहता हुआ पानी है साहब वो तो शुद्ध रहेगा, और जो डबरे में भरा हुआ है गड्ढे में वो अशुद्ध रहेगा। तो वो ब्राह्मण शुद्ध है जो गुरु परंपरा से जुड़ा है और बह रहा है, उस गुरु परंपराओं से जुड़ा है। तो वो परंपराएं आज भी हैं, पर अब कम गई, लोग अब जुड़ने ही नहीं चाहते, इसलिए गुरुजी वो परंपरा जरूरी है। यहाँ पे तो वृंदावन है, यहाँ गुरुकुल है, हाँ, लेकिन जहाँ अपना गौरी गोपाल गुरुकुल है। मैं आया हूँ छिंदवाड़ा से, छोटा सा शहर है वो, वहाँ पे गुरुकुल नहीं है, वहाँ तो पंडित ही मिलते हैं बस। वहाँ गुरुकुल तो, बेटा भारत में जब इंग्लैंड में पहला स्कूल बना 1809 में, जब इंग्लैंड में प्रथम स्कूल बना 1809 में, उस समय 1809, ये 2024 चल रहा है, 1809 में जब इंग्लैंड में पहला गुरुकुल बना, उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे, चल रहे थे। उस समय भारत कभी अशिक्षित नहीं रहा। आज तुम्हारे बच्चों को क्रिश्चियन लोग पढ़ा रहे हैं। हाँ गुरुजी सही है। पहले उस समय पर वो ब्राह्मण पढ़ाया करते थे जो सात्विक थे। पहले बच्चों की शिक्षा ब्राह्मणों के हाथ में थी, ब्राह्मण ही पढ़ाएगा। वशिष्ठ जी ही राम जी को पढ़ाएंगे, गर्गाचार्य जी और सांदीपनी जी ही कृष्ण को पढ़ाएंगे। भगवान कृष्ण मथुरा निवासी थे, लेकिन पढ़ने कहाँ गए? उज्जैन। उस समय सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उज्जैन थी। राम जी पढ़ने वशिष्ठ, उस समय वशिष्ठ जी, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय था जहां चाणक्य वहां के प्रोफेसर थे, चाणक्य वहां के मुखिया थे। तो ये गुरुकुल थे, हर गांव में गुरुकुल था, हर गांव में एक ब्राह्मण थे, और पूरे गांव के बच्चों को निःशुल्क, पहले के जमाने में पढ़ाने की कोई शुल्क नहीं था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के समय आपने सुना होगा गुरु द्रोणाचार्य ने पढ़ाया अर्जुन को, पढ़ा के क्या पाया, क्या लिया? भाई गुरुजी पढ़ाते थे और बोलते थे अब गुरु तुम पढ़ लिख जाओ, तब फिर गुरु दक्षिणा मांगते थे, चलो भैया जो तुम्हारी इच्छा है गुरु दक्षिणा दो। पहले ये नहीं कि पहले महीने में फीस जमा करो तब पढ़ाएंगे, 2 महीने की जमा करो, ऐसा नहीं था। पढ़ जा बेटा, पढ़ लिख कर योग्य बन जा, फिर तुझे समझ में आए कि गुरुजी को कुछ देना चाहिए तो दे देना, तेरी मर्जी है। ऐसी शिक्षा थी हमारे यहाँ, और श्रेष्ठ वो शिक्षा जी। तो वो दुनिया क्या पढ़ाएगी? गुरुकुल तो भारत, अंग्रेजों ने, मुगलों ने भारत के गुरुकुल क्यों उजाड़े? गुरुकुल रीढ़ की हड्डी थी, शिक्षा था भारत। हमारे यहाँ ऐसी से झांसी की रानी पढ़ी लिखी ना होती तो अंग्रेजों को धूल कैसे चटाती? 57 में ना, सन 1857 की बात है। उस झांसी की रानी पढ़ी लिखी थी कि नहीं? हमारे देश की तमाम स्त्रियां का इतिहास उठाकर देख लो, सारी स्त्रियां पढ़, उस समय जो लोग कहते हैं ना कि भारत में स्त्रियों को पढ़ाया नहीं गया, मूर्ख हैं वो लोग, भारत के इतिहास को जानते नहीं। भारत में स्त्रियों को नहीं पढ़ाया गया तो आप बताइए फिर झांसी की रानी को तलवार चलाना बिना पढ़े सिखा दिया? हाँ, पहले शिक्षा का स्तर अलग था, पहले की शिक्षा ही तलवार थी। पहले की शिक्षा क्या थी भाई? आज की शिक्षा कंप्यूटर है भाई, आज कंप्यूटर की डिमांड है ना भाई, समय के साथ ना पढ़ाई होती है भाई साहब। उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, उस जमाने में आत्मरक्षा थी, राष्ट्र रक्षा थी, तो लोग तलवार चलाते थे, भाले चलाते थे, धनुष बाण, वो शिक्षा थी। उस समय अर्थनीति होती थी, अर्थशास्त्री थी चाणक्य का अर्थशास्त्र आज भी बिकता है बाजार में, पुस्तकें चाणक्य की लिखी, चाणक्य का अर्थशास्त्र दुनिया पढ़ती है, समझिएगा। तो पहले क्या पढ़ाई थी? अर्थ की पढ़ाई, अर्थशास्त्र था। हमारे यहाँ 4 शिक्षाएं थी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 विद्याएं थी। अब आज के जमाने में केवल 2 विद्याएं बची हैं, अर्थ और काम। अर्थ मतलब पैसा, काम मतलब भोग विलास। अब धर्म और मोक्ष की शिक्षा खत्म है, लेकिन उस जमाने में 4 थी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। गुरुजी सवाल यह था कि ऐसे ब्राह्मणों से पूजा कराने से मतलब अच्छा, मतलब मन में ऐसा भाव आता है कि हम स्वयं पूजा कर ले, तो दोनों में से उचित क्या है? ब्राह्मण को बुलाइए, जब ब्राह्मण को आप बुला के सम्मानित करेंगे तो ब्राह्मणों को फिर जागे लगेगा कि नहीं अब हमें पढ़ना चाहिए जी। समाज यदि बिगड़ जाए, पत्नी बिगड़ जाए तो पति को समझाना चाहिए कि नहीं? और पति बिगड़ जाए तो पत्नी को समझाना चाहिए कि नहीं? बच्चा बिगड़ता है, माँ बाप समझाते हैं कि नहीं?
उसी तरह यदि ब्राह्मण ने शिक्षा छोड़ दी पढ़ने की, तो आप समाज के लोग बोलिए कि भाई अब हम आपका सम्मान करेंगे, पंडित जी जाइए पढ़िए, जाइए गुरुकुलों में जाइए पढ़िए, बच्चे को पढ़ाइए। तो फिर उनको लगे कि हाँ समाज कह रही है तो पढ़ाएंगे। अब समाज कहे कि नहीं जी हम तो तुम्हें बुलाएंगे नहीं, तो पंडित जी बोले काहे को पढ़ाएं फिर। तो आपकी जिम्मेदारी, आप अपने यहाँ के पंडित जी को बोलना कि पंडित जी आप अपने बच्चों को संस्कृत पढ़वाओ, और फिर आप उनका सम्मान करो। ब्राह्मण कुछ नहीं चाहता, सम्मान चाहता है। पढ़ा लिखा है बेचारा, वो आज पूरी दुनिया में संस्कृत भाषा लुप्त होने को आई है, पूरी दुनिया में संस्कृत भाषा लुप्त होने को आई है, पर गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे संस्कृत में बात करते हैं, वहां पढ़ाई चल रही है, संस्कृत में बात चल रही है। तो बचाए रखा। ये दास अनिरुद्ध आपसे भीख मांगता है आज भी हम कहते हैं सहयोग करो। क्यों सहयोग करो? क्योंकि आपके सहयोग से गौरी गोपाल गुरुकुल चल रहा है। वो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, काम आएंगे देश के। हम और आप तो मर जाएंगे, लेकिन वो बच्चे देश का भविष्य बनेंगे।